देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पहले तो क्वेश्चन को समझते क्या है। एचसीवी का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते क्या है। ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको, इसमें क्या हुआ है कि देखो एक बैटरी लगी E1 की, ये E2 की और ये E3 की बैटरी है। इसके साथ एक R1 का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक R2 का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक R3 का रेजिस्टेंस जुड़ा है इस ब्रांच के अंदर, मतलब 3 ब्रांच जो तीनों पैरेलल में है। इसमें E1 की जो वैल्यू दे रखी है आपको 3 वोल्ट, E2 की वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट और E3 की वैल्यू दे रखी है 1 वोल्ट, राइट। और R1 R2 R3 की इनकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम और इसकी वैल्यू भी 1 ओम दे रखी है, ठीक है। आपको एक तो ये बताना है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे बी पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। दूसरा, करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच में से कितना करंट जाएगा, इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं काफी। अब सुन लो आप कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल। सुनो आप, इसमें देखो 3 ब्रांचेज हैं और तीनों पैरेलल में जुड़ी हुई हैं और इन तीनों, ये ए और बी के अंदर है, मतलब ए से लेके बी तक आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो और इस रास्ते से भी जा सकते हो। कहने का मतलब ये कि ए और बी के बीच में ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ऐसा हो कि अगर 2 ब्रांचेज हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उस केस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना हो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे निकालने हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका। इसके लिए बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि उनको सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं याद रहता। ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया बट अभी प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं और एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है, बस एक जो ई इफेक्टिव जो होगा ना इनके बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। एक तो होता है ई इफेक्टिव, एक इसके अंदर आर इफेक्टिव भी होता है, एक इसके अंदर आर इफेक्टिव होता है। दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं बस। ई इफेक्टिव तो होता है इसके अंदर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ठीक है, डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। और आर इफेक्टिव होता है 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाएगा इसके अंदर। ये E1 मतलब इस ब्रांच की बैटरी अपॉन में इस ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस इस ब्रांच की बैटरी अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस इस ब्रांच की बैटरी अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और आर इफेक्टिव निकालने का तरीका ये वाला है, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला लगा के, आर इफेक्टिव इसने पूछा नहीं, ई इफेक्टिव पूछा, मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस ई इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा। ये जो ई इफेक्टिव इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो इस पहले वाले का आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं और इस पहले वाले का आंसर आ जाएगा आपके पास। करते हैं सोल्व। देखिए आप E1 बाई R1 मतलब क्या हुआ इसके अंदर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर हम इसको सोल्व करें तो देखा जाए तो ये 3 है और ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये 6 बाई 1 हो गया एक प्रकार से, अपॉन ये वाला हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 बाई 1। इसको लिख सकते हो 6 बाई 1 इंटू 1 बाई 3 मतलब 2 वोल्ट। एक तो इसका आंसर आएगा 2 वोल्ट। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट। मतलब आप इन तीनों ब्रांचेस को हटा के इन ब्रांचेस को रिप्लेस कर सकते हो एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस के साथ। इन तीनों को हटा के इनकी जगह एक बैटरी लगाओगे, वो बैटरी लगेगी 2 वोल्ट की, और जो रेजिस्टेंस लगेगा उस रेजिस्टेंस में से कोई करंट तो जा ही नहीं रहा। अगर उसमें से कोई करंट नहीं जा रहा यानी उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी कि जो 2 वोल्ट है इसका आंसर 2 वोल्ट ही होगा, ठीक है ना। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है ये वाला और इसका आंसर 2 वोल्ट ही दिया हुआ है, ठीक है ना। आंसर इज 2 वोल्ट। बिल्कुल, ये चैप्टर नंबर 32 का है, चैप्टर 32 और क्वेश्चन नंबर 37, राइट। अब बताना अपने को करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच में कितना करंट होगा इसके अंदर,
इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस ए और बी को तो भूल ही जाओ, ठीक है ना, इस ए और बी का कोई यूज़ नहीं है इसमें, और यहाँ पे इन फॉर्मूलों का भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इन फॉर्मूलाज का कोई भी यूज़ नहीं है यहाँ पे। इसके लिए आपको प्रॉपर केवीएल लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, और जो 2 वोल्ट निकालने इसका भी कोई यूज़ नहीं है हर ब्रांच में करंट निकालने के लिए, इसमें तो केवीएल लगाना पड़ेगा, वही प्रॉपर रूल्स लगाने पड़ेंगे। पहला इसमें रूल क्या था, स्टेप्स थे इसके अंदर। स्टेप नंबर 1 क्या था, गिव साइन टू द बैटरीज, बैटरीज को साइन दो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। दूसरा था कंसिडर वर्किंग बैटरी, कौन सी बैटरी माने वर्किंग बैटरी, बीच वाली मान लेते हैं, इसमें से आई का करंट गया, ठीक है ना, और इधर चला गया I1, इधर चला गया I माइनस I1, ठीक है ना। तो तीसरा रूल क्या था, गिव साइन टू द रेजिस्टेंसेस, जहाँ से करंट एंट्री करे प्लस बाहर निकले माइनस, एंट्री करे प्लस बाहर निकले माइनस, एंट्री करे प्लस बाहर निकले माइनस, ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या था बताओ, अप्लाई केवीएल। इसमें अननोन कितने हैं ये बताओ, 3 अननोन है, 2 ही अननोन है, I और I1 बस, ठीक है। फिर I माइनस I1 की वैल्यू तो आई जाएगी। तो अब एक काम करो, यहाँ से केवीएल लगा दो इसके ऊपर, केवीएल लगा के आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। केवीएल लगा के हम हर ब्रांच के अंदर करंट निकाल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, हमें इसके अंदर केवीएल लगाना ही पड़ेगा। केवीएल लगाने के अलावा कोई और दूसरा चारा है नहीं। मैं केवीएल लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर, प्लस का 2 प्लस 2, फिर लिखोगे आप माइनस का I 1 इंटू आई, फिर लिखोगे माइनस का I1, ठीक है ना, फिर लिखोगे माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखोगे आप। फिर यहाँ पे लिखोगे आप I, इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, I प्लस I1 इज इक्वल्स टू -1 आएगा आपके पास। ये पहला ऑप्शन, ये पहली इक्वेशन बन गई। नाउ द सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के बारे में आप ऐसा करो, केपीएल लगा दो आप, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसा लिखो +2, फिर लिखोगे आप माइनस का I, फिर लिखोगे माइनस का I माइनस I1, फिर लिखोगे -1 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, +2 माइनस का 1 माइनस का I, फिर माइनस का I माइनस I1, फिर -1, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये वाली इक्वेशन आपको। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा ये +2 -1 है तो ये +1 बनेगा, यहाँ पे -I और ये भी -I तो -2I बन जाएगा, और प्लस का I1 आ जाएगा, प्लस I1 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन बनेगी इसमें। अब एक काम करो आप, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, जैसे यहाँ से निकाल लिया आपने, यहाँ से I निकाल लो आप, I आ जाएगा यहाँ से -1 इंटू -I1, और ये इसमें पुट कर दो आप, यहाँ पे आएगा +1 माइनस का 2 इंटू I की वैल्यू पुट करो आप, -I1 -1 प्लस I1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा करोगे आप। फिर यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस का 2I1, फिर लिखोगे प्लस का 2 प्लस का I1 इज इक्वल्स टू 0, फिर लिखोगे 3I1 इज इक्वल्स टू -3, और I1 की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू आ गई -1 एम्पियर, यानी कि इस वाली ब्रांच के अंदर करंट तो पता लग गया, लेकिन मतलब विद साइन पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में, आप इसके अंदर विद साइन पुट कर दो, IC वाली इक्वेशन के अंदर पुट करो आप, I इज इक्वल्स टू -1, फिर ये वाला माइनस साइन, I1 की वैल्यू पुट कर दो -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो I की वैल्यू तो 0 होगी बाय द वे, मतलब इस वाली ब्रांच के अंदर करंट 0 होगा, ठीक है ना। अब I माइनस I1 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। I माइनस I1 की वैल्यू, I माइनस I1, इसमें I की जो वैल्यू है वो तो 0 है, माइनस में -1 यानी कि 1 आ जाएगा आपके पास। मतलब ये हुआ कि I इस वाली ब्रांच में करंट सही दिखा रखा आपने, बिल्कुल सही है 1 एम्पियर, और I1 की डायरेक्शन गलत दिखा रखी है, I1 की 1 एम्पियर इस तरफ आएगी, मतलब इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट इसमें 1 एम्पियर चलेगा, इसमें 0 और इसमें 1 एम्पियर चलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर यही है क्या इसके। 37वां क्वेश्चन सही है, 1 एम्पियर I2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू -1 दिखा दी इसने, मतलब कोई बात नहीं हो तो आप समझ गए वैसे भी, ठीक है। प्लस या माइनस उसमें मतलब एक राइट को हो सकता है ये प्लस दिखा रहा है और लेफ्ट को -साइन दिखा रहा है,
ठीक है ना, बट करंट इस तरीके से चलेगा ओवरऑल, ठीक है ना। इस वाली ब्रांच में इधर होगा 1 एम्पियर, इस वाली ब्रांच में इधर 1 एम्पियर होगा और इस वाली ब्रांच में 0 करंट होगा, ठीक है ना। ये केवीएल से निकला है। याद रखिए आप कि अगर कोई भी लूप हो, जैसे कोई भी सर्किट है, उसमें 2 या 3 ब्रांचेज हैं और उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि किस ब्रांच के अंदर कितना करंट होगा, तो आपको क्या करना है उस केस के अंदर, उस ब्रांच किसके अंदर कितना करंट होगा, आपको केवीएल ही लगाना पड़ेगा उसके अंदर। ये जो बेसिक तरीका है इसी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी ये वाली।